दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के शैतान ने मासूम साक्षी को इतनी दर्दनाक मौत दी है जिसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि हैवान साहिल अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं बल्कि पूरी तरह विजेता जैसा महसूस कर रहा है। जैसे उसकी तस्वीरें आई हैं वो काफी कुछ बयां कर रही हैं। एक बार अगर ये मान भी लिया जाए कि साक्षी के व्यवहार से वो आहत था और गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी, यानी हीट ऑफ मोमेंट था, लेकिन जिस तरह से चाकू पर चाकू घोंपता रहा, फिर जब साक्षी को गोदा हुआ शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर गया तो भी वो बार बार पत्थर पटकता रहा। ऐसा कौन सा गुस्सा था जो 21 बार चाकू मारने के बाद भी शांत नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 4-5 बार पत्थर मारने के बाद वो हैवान वहां से सीना तान कर चल देता है, लेकिन अगले ही पर फिर लौटता है, फिर से पत्थर पर पत्थर बरसाता है। सोचिए, ये प्यार में पड़े आशिक की करतूत क्या हो सकती है भला। मान लेते हैं कि साक्षी ने उसकी भावनाएं आहत की होंगी, लेकिन दिल दुखने पर कोई प्रेमिका की ऐसी भयावह हत्या करता है क्या? ये सोचकर दिल दहल जाता है। जो भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार 28 मई की रात लगभग 9 बजे इसी के आसपास 16 साल की लड़की, उसके एक दोस्त 20 साल के प्रेमी साहिल ने उसे चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल को जघन्य हत्या के घंटों के अंदर ही यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें तो उसके दिल की बात बयां कर रही हैं। उसके शैतानी चेहरे से साफ दिख रहा है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, अपने किए पर जरा भी उसे पछतावा नहीं है। तभी तो वो अकड़ कर बैठा है और कैमरे के सामने ऐसा पोज दे रहा है जैसे किसी को संदेश दे रहा हो, मैंने कर दिखाया, मैंने बाजी मार ली, मैंने वो करके दिखा दिया जो सबके बूते की बात नहीं। अगर साक्षी की बात करें तो साक्षी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसके घर वाले उस पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए उसकी सहेली नीतू के बेटे का बर्थडे मनाए जाने की बात कहकर वो उसके घर के लिए निकली थी, जहां वो अक्सर यानी नीतू के घर में वो रुक जाया करती थी। नीतू का पति इन दिनों जेल में है। साक्षी के घर में माता पिता के साथ 12 साल का भाई है जो 8वीं का छात्र है। वहीं साहिल शाहबाद इलाके में रहता है। जैन कॉलोनी बरवाला में रहने वाला आरोपी साहिल, जिसके मकान मालिक रामफल ने यह साफ कहा है कि साहिल पिछले 2 साल से अपनी 3 बहनों और माता पिता के साथ वहां रह रहा था। उसके पिता का नाम सरफराज है। यहाँ मोहल्ले में उसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आज जब उसने सुबह वीडियो देखा तो दहल गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त सुमन नलवाले ने बताया कि आरोपी साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है और वो मामूली मैकेनिक और एसी और रेफ्रिजरेटर बनाता है। मामले की आगे जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस का यही प्रयास रहेगा कि आरोपी को इस जघन्य हत्याकांड में अधिकतम से अधिकतम सजा मिले। हालांकि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं, या इसने पहली बार ऐसी घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि इस वारदात के बाद शाहबाद डेरी पुलिस थाना इलाके में जहां हुई है और वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और इसी दौरान पता चला कि नाबालिग लड़की गली से गुजर रही थी। तभी एक लड़के ने उसे रोका और चाकू से ताबड़तोड़ वार करके जब तक उसका मन नहीं भरा उसको ऊपर हमले करता रहा। पहले चाकू मारी, उसके बाद पत्थर से उसे कुचल डाला। बता दें कि 16 साल की साक्षी E36 JJ कॉलोनी में रहने वाले जनक राज की बेटी थी। पुलिस ने बताया कि साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे, मगर बीते रविवार को यानी 2 दिन पहले ही दोनों में झगड़ा हो गया था। इसके बाद साक्षी जब अपनी सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए निकली तो साहिल ने उसे गली में रोक लिया। पहले बहस हुई, उसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और उसने चाकू निकालकर उसके ऊपर हमले कर दिए। उसने ताबड़तोड़ वार किए और मन न भरा तो उसने पत्थर से कोच दिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।